हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया है और सीबीएसई ने इसे 2002, 2015 और 2017 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में हमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर ऑफ अ पॉइंट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए। समय में बताया है कि एक टावर है। पहले हम टावर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टावर है। सपोज कीजिए ये एक टावर है और ये ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर इस ग्राउंड पर कोई पॉइंट ए है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट ए ले लेता हूँ कि ये कोई पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए से इस टावर के टॉप पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि है 30 डिग्री का। अब देखिए आगे क्या होता है कि ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स, अगर हम आगे चलते हैं 20 मीटर, मतलब सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट और बन गया और ये है पॉइंट बी, और ये पॉइंट जब बना है जब यहाँ से 20 मीटर और चला गया, तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया बी। अब पॉइंट बी से जब हम देखते हैं इस टावर के टॉप को, तो अब यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इंक्रीज हो जाता है 60 डिग्री में, यानी कि अब यहाँ से देखने पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब ये टावर जो है, मैं इस टावर को यहाँ पे ये सी पॉइंट मान लेता हूँ, ये है डी पॉइंट। टावर का टॉप जो है वो डी है, ठीक है। इसका फुट जो है वो सी है। ये पूछ रहे हैं हमसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो हमें सी डी निकालना है यहाँ पर, एंड द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए, और पॉइंट ए से टावर का डिस्टेंस कितना है कि हमें यहाँ पर ए सी भी निकालना है, यानी कि तो यहाँ पर मैं पॉइंट बी से लेके सी तक का डिस्टेंस जो है उसे एक्स मान लेता हूँ, और जो टावर की हाइट है इसको मैं y मान लेता हूँ। अगर हम देखें अब यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है BCD और एक बन रहा है ACD। इन दोनों ट्रायंगल की सहायता से हम इसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल यूज कर लेता हूँ BCD को। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल BCD, अगर हम यहाँ पर बेस और हाइट की बात करें तो बेस और हाइट के लिए हम 10 यूज करते हैं, और यहाँ पर जो थीटा है वो 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि tan थीटा, देखिए tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर CD है और बेस BC है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि परपेंडिकुलर के लिए CD और बेस के लिए BC। अब tan 60 डिग्री होता है √3 के इक्वल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि √3 यहाँ इक्वल होगा। अब देखिए CD क्या है, यहाँ पर हमने y माना हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूंगा y, और BC क्या माना हुआ है, मैंने x माना हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं y की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो y बन जा y, और यहाँ √3x, तो y जो है हमारा यहाँ पर आ गया है √3x के इक्वल। अभी हम यहाँ पर इसको इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी हम सॉल्व करते हैं ये बड़े वाले ट्रायंगल को। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी मैं यहीं पे लाइन खींच के कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल DCA, देखिए DCA ये बड़े वाला ट्रायंगल है। इसमें भी अगर हम देखें यहाँ 30 डिग्री का एंगल है, और हम यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस की ही बातें करेंगे, तो यानी कि हम tan का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि tan यहाँ पर होगा 30, और ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD, यानी कि परपेंडिकुलर, और बेस यहाँ पर अब हो जाएगा AC। तो मैं यहाँ लिखूंगा AC। अब tan 30 इक्वल होता है 1/√3 के। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1/√3 इक्वल टू CD। इसके लिए मैंने y लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y, और AC का मतलब यहाँ हो जाएगा 20 + x। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20 + x। अब देखिए y जो है ये हमने यहाँ पर निकाला हुआ है √3x के बराबर, तो y की जगह पर मैं यहाँ √3x रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1/√3 इक्वल टू √3x अपॉन में 20 + x। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू को ईजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 20 + x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 + x इक्वल टू, अब यहाँ √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और आगे है x। अब ये वाला जो x है इसको हम राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये जगह 3x - x, और यहाँ पर रह गया 20। तो यहाँ 20 इक्वल टू 3x में से x गए तो बचता है 2x। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20/2, और इसको कट करके आ जाता है 10। तो x जो है वो 10 के इक्वल आ गया है, तो इसको हम बोलेंगे कि 10 मीटर। अब x क्या था हमारा, देखिए x जो है वो हमारा BC था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ BC यहाँ पर हमारा आ गया है 10 मीटर के इक्वल। हम AC निकालना चाहें तो देखिए AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये है AB + BC के इक्वल। AC जो है पूरा, तो AB है
20 और बी सी हमने अभी निकाला है 10, तो इस तरह से आ जाता है 30। तो 30 मीटर जो है वो ए सी होगा। अब ए सी क्या है, ए सी जो है वो डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ए, ये रहेगा 30 मीटर के इक्वल। अब देखिए हमें हाइट ऑफ टावर भी निकालना है। तो हाइट ऑफ टावर हमारा सी डी है, जो कि मैंने वाई माना हुआ है। तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ कि हाइट ऑफ टावर ये है सी डी के इक्वल, और सी डी जो है हमने वाई माना हुआ है, और वाई यहाँ पर हमारा आया था √3x। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये आया है हमारा √3x। अब यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई, अब x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई थी, देखिए हमारे पास x आया था BC जो कि 10 मीटर था। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से 10√3 मीटर ये हमारा हाइट ऑफ टावर आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ टावर जो है वो 10√3 मीटर के इक्वल आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।